हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 कैसा रहने वाला है। इस महीने काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे। आपको इस महीने क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए, चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ वृषभ राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको सामान्य तौर पर अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौसम में आ रहा परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव डाल भी सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अच्छा स्थिति है, लेकिन पहले भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति तथा महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अर्थात कभी कभार मौसम जनित कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार या लू लगने जैसी कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। खान पान पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी देखने को मिल सकती है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो जरूरी रहेगी। यद्यपि सूर्य उच्च अवस्था में होने के कारण कोई बड़ी परेशानी आने नहीं देंगे। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे। अतः इनके प्रकार आपकी लव लाइफ में अच्छी अनुकूलता बनी रहेगी। छोटे मोटे आर्गुमेंट्स के बाद प्रेम में ताजगी आने के योग भी मजबूत होंगे। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की कमजोरी के चलते किसी कारणवश एक दूसरे से मिलने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। 23 मई के बाद स्थितियां बेहतर होगी, अर्थात लव लाइफ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। इस मामले में प्रेम का कारक ग्रह शुक्र आपकी मदद करता रहेगा। अलबत्ता राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए बात का बतंगड़ बनाने से बचने की जरूरत भी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने मंगल ग्रह तीसरे भाव में रहेगा। यह अच्छी बात है, लेकिन नीच का रहेगा। थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो किसी भी तरह की बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। महीने के दूसरे हिस्से में गुरु का गोचर बेहतर स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए मददगार बनेगा। यानी कि वैवाहिक जीवन में इस महीने छोटी मोटी परेशानियां आने के योग दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। छोटी मोटी नोकझोंक होकर बाद में सब शांत हो जाएगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में ताजगी देखने को मिल सकती है। पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गरम रह सकता है, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध और वैवाहिक मामले में इस महीने छोटी मोटी विसंगतियों के बाद अच्छी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मई के महीने में पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपको मिलीजुली परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, जो छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बीच में बुध ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे।
अतः परिजनों के बीच में थोड़ी सी दूरी देखने को मिल सकती है, अथवा कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, वो किसी काम या कारण से परिजनों से दूर रह सकता है, जिसका असर पारिवारिक सामंजस्य पर देखने को मिल सकता है। 23 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकेंगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छा बने रहेंगे। हालांकि भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना जरूरी रहेगा। छोटी मोटी बातों पर आक्रोशित भी नहीं होना है, तो पारिवारिक जीवन में भी कोई बड़ी परेशानी आने नहीं देगा, बल्कि आप किसी यात्रा इत्यादि में जाकर वापसी के समय घर गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में गृहस्थ मामलों को सुलझाने के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होगी। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने पहले हिस्से में पहले तथा महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण लाभ के मामले में थोड़ी सी कमी रह सकते हैं। अर्थात आपके कर्म के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन कुछ धन अर्थात लाभ में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। किसी काम के जितने पैसे आपको मिलने चाहिए उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह हो सकता है कि देर सवेर या बाद में वह पैसे भी आपको मिल जाएं। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र शनि राहु, विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेंगे। अर्थात यदि आपका काम ऐसा है जहां एक से अधिक माध्यमों से लाभ हो सकता है, तो इस महीने आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ मिल सकता है। वहीं यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके इंक्रीमेंट की तैयारी के रास्ते खुलेंगे। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने 2 बार बदलने वाली है, अतः बचत के मामले में महीना औसत लेवल का सपोर्ट कर सकता है। खूब कोशिश करने के बाद ही आप बचत कर सकेंगे। वैसे कमाई का ज़्यादातर हिस्सा इस महीने खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन के कारक बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपको औसत लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कमाई के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अच्छा है, पर बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित रखने में आपका कामयाब आप रह सकेंगे। बात करेंगे आपके कैरियर की। तो मई मासिक राशिफल के अनुसार कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है, यानी कि अच्छी स्थिति है। हालांकि शनि की यह स्थिति पिछले महीने भी थी और आगे भी कई महीनों तक रहेगी, लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, यह अच्छी स्थिति है। इसके अलावा उप नक्षत्र की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने अपने ही उप नक्षत्र में रहेंगे, साथ ही साथ बुध के उप नक्षत्र में भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां भी अच्छी कही जाएंगी। अतः कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, रिस्क नहीं लेना है। यदि थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई जाएगी तो परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में होंगे और आप फायदेमंद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि महीने के शुरुआती सप्ताह में बुध ग्रह नीच का है, जो व्यापार का कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना है। मई के महीने में कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मई का महीना काफ़ी हद तक आपको अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मामला व्यापार व्यवसाय का हो फिर या नौकरी का, सामान्य तौर पर आप छोटी मोटी विसंगतियों के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई कि मई के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, इस महीने आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको डेली माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का आप तिलक लगाकर ही कहीं जाएं। इस महीने गुड़ का सेवन आप ज़्यादा करें।
नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।